रवा माली साल के 11वें महीने बरामदात मुनाफा बख्श नहीं। गुज़िश्ता साल की निस्बत मई में नेटवेयर और दीगर शोबों ने पैसा दिया। इस दौरान टेक्सटाइल बरामदात में कमी वाक़ हुई। रवा माली साल में मई की बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक बार अपडेट करते चलें आपको कि रवा माली साल के 11वें महीने बरामदात मुनाफा बख्श नहीं। गुज़िश्ता साल की निस्बत मई में नेटवेयर और दीगर शोबों ने पैसा दिया। इस दौरान टेक्सटाइल बरामदात में कमी वाक़ हुई है। रवा माली साल में मई की बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो है वो 11 माह की जारी कर दी गई है। माली साल 2024-25 के 11 महीने मुकम्मल हुए, आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन जो 11 महीनों की मजमूई रिपोर्ट है उसके मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात जो हैं वो 7.37% बढ़ोतरी का शिकार नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता माली साल में 15 अरब 224 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 16 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात रही है, जिसमें नेटवेयर टॉप पे रहा है 4 अरब 55 करोड़ डॉलर के साथ, बेडवेयर 2 अरब 83 करोड़ के साथ दूसरे पे, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात 3 अरब 76 करोड़ डॉलर रही है। टॉवल्स की 99 करोड़ डॉलर रही है। लेकिन अगर मई को देखा जाए, गुज़िश्ता मई से 2024 से, तो उसमें खसारा नजर आ रहा है। मजमूई 1.75% कमी हुई है। जो बरामदात 2024 मई में 1 अरब 55 करोड़ डॉलर थी, वो कम होते हुए 1 करोड़ 53 करोड़ डॉलर रही हैं। नेटवेयर बढ़ोतरी का शिकार थी 47 करोड़ डॉलर के साथ, बेडवेयर 26 करोड़ डॉलर, रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं 37 करोड़ डॉलर, जबकि टॉवल्स जो हैं वो 9 करोड़ डॉलर के साथ जो हैं वो चौथे नंबर पे थे। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात मजमूई तौर पर बेहतर है, लेकिन मई के महीने में जो खसारा है वो मजमूई बरामदात पे भी असरअंदाज होगा। अगर जून की बढ़ोतरी रहती है तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात गुज़िश्ता 2 साल बाद जो है प्रॉफिटेबल रहेंगी। जी बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत का टैक्स केसेस के हवाले से एक और तजर्बा नाकाम। आइंदा माली साल से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के केसेस की अपील कमिश्नर अपील के पास की जा सकेगी। कमिश्नर अपील के फैसले के बाद केस अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंतकिल हो सकेगा। एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि कमिश्नर अपील के फैसले के बाद केस अपीलेट ट्रिब्यूनल मुंतकिल हो सकेगा। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्स केसेस को जल्द निपटाने के नाम पर रवा माली साल के दौरान किया जाने वाला तजर्बा जो है वो नाकाम होकर रह गया है और आइंदा माली साल से टैक्स केसेस के मामले पर फिर पुराने कवानीन ही बहाल करने की तजावीज़ जो हैं वो सामने आ गई हैं। एफपीआर और वफाकी हुकूमत ने ये तय किया था कि रवा माली साल के दौरान अगर इनकम टैक्स का 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का केस होगा तो उसको कमिश्नर अपील नहीं सुन सकेगा, और इसी तरह अगर सेल्स टैक्स का 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का टैक्स केस या टैक्स अपील होगी तो कमिश्नर अपील के पास उसका दायरा इख्तियार नहीं होगा, बल्कि इन केसेस को अपीलेट ट्रिब्यूनल में रजू किया जाएगा और वहाँ पर चैलेंज एफपीआर के खिलाफ किया जाएगा। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि फर्स्ट अपीलेट फॉरम ख़त्म करने से बड़े केसेस में टैक्स केसेस बर वक्त हल हो सकेंगे, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल में चूँकि टैक्स केसेस का बोझ बहुत ज़्यादा था तो लिटिगेशन केसेस मज़ीद बढ़ने की वजह से केसेस का दबाव जो था वो मज़ीद बढ़ गया और बजाय इसके कि टैक्स केसेस बर वक्त हल हो सके वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार होकर रह गया, जिस पर अब जो फाइनेंस बिल 2025 है उसमें ये शामिल किया गया है कि कमिश्नर अपील के जो इख्तियारात हैं वो दोबारा बहाल कर दिए गए हैं और वो 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के टैक्स केसेस जो हैं उनकी अपीलें भी सुन सकेंगे और कमिश्नर अपील की जानिब से जो फैसला दिया जाएगा उसके बाद मुतल्लिका टैक्स गुजार या एफपीआर जो है उस फैसले को अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकेगा। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। फैसलाबाद के 2 अंडरपासेस पर 2 अरब 41 करोड़ रुपए लगेंगे। डी टाइप और नोवेल्टी पुल के अंडरपासेस स्कीम का पेपर वर्क शुरू हो गया है। आइंदा माली साल जून तक दोनों अंडरपासेस मुकम्मल करने का टास्क। समुद्री रोड को सिग्नल फ्री बनाने की स्कीम के लिए PC1 की तैयारी का भी आगाज कर दिया गया है। एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि आइंदा साल जून तक दोनों अंडरपासेस मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया है। तफसीलात जानते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। रोड को सिग्नल फ्री मनसूबा बनाने के हवाले से महकमा हाईवे डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानब से पेपर वर्क शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद में 2 बड़े अंडरपास तजवीज़ किए गए थे डी टाइप और नोवेल्टी पुल, जिसको एडीबी 2025 और 26 का हिस्सा बनाते हुए 2 अरब 41 करोड़ से ज़ायद के
फंड्स मुख्तस किए गए। अभी महकमा मवासलात और सेक्रेटरी CNW की जानिब से समरी जो है वो फाइनली तौर पर मंजूर कर ली गई है और इस स्कीम पर 2 अरब 41 करोड़ से ज़ायद लागत आएगी और जो अंडरपास है वो फैसलाबाद समुद्री रोड D-टैप और नवल्टी पुल कैलाल वाली साइड पर बनाया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद ट्रैफिक बहाव को कम करना और इसके साथ साथ ट्रैफिक को जो दूसरा बहाव है उसको डाइवर्ट करना है। और ऐसे में महकमा मवासलात फैसलाबाद की जानिब से PC1 समेत दीगर तैयारियां जो है उस पर काम शुरू कर दिया गया है और इस मंसूबे को फेज़ 1 के तहत जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। और इसके साथ साथ महकमा मवासलात की जानिब से तमाम तर जो प्रपोज शुदा डॉक्यूमेंट्स थे CM ऑफिस को भिजवाए गए और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से इस स्कीम की मंजूरी ली गई। अभी सेक्रेटरी CNW की जानिब से स्कीम को महकमा मवासलात फैसलाबाद में एग्जिस्ट करने के हवाले से जो है मंजूरी दी गई है और इस पर पेपर वर्किंग जो है वो शुरू कर दी गई है और आइंदा माली साल जो है इस पर एलोकेशन इसके साथ साथ जो बजट है वो जारी होंगे, जिस पर महकमा मवासलात फैसलाबाद D-टैप और नवल्टी पुल का जो अंडरपास है इस पर काम शुरू किया जाएगा और ये 5 किलोमीटर तक इसकी जो लंबाई है और ट्रैफिक जो है जो D-टैप से शुरू होगी और नवल्टी पुल में जितनी भी ट्रैफिक बहाव है U-टर्न्स है उसको कम करते हुए जो ट्रैफिक फ्री सिग्नल्स है मंसूबा इस स्कीम की मंजूरी दी गई है। और अभी जो है इस पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी मॉनिटरिंग शुरू की गई है, जबकि डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से महकमा मवासलात फैसलाबाद से तमाम तर इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसकी तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं और इस मंसूबे को कमोबेश 1.5 साल के दौरानिए में मुकम्मल किया जाएगा। इसका जो फेज़ 1 है उसको जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 2 अरब 41 करोड़ से ज़ायद की लागत आएगी और ऐसे में महकमा मवासलात फैसलाबाद की जानिब से साइट एलोकेशन आइडेंटिफिकेशन इसके साथ साथ जो रोड शोल्डर्स थे उस पर तमाम तर जो फिजिकली प्रोग्रेस है वो शुरू कर दी गई है। जी फेज 1 को जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे। जी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की खूबसूरती के किसी मंसूबे का पेपर वर्क भी शुरू न हो सका। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब के अहकामात पर अमल न किया गया। सेक्रेटरी नूरुल मैंगल ने 60 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। एक बार फिर से अपडेट करते चलेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब के अहकामात पर अमल न किया गया। सेक्रेटरी नूरुल अमीन मैंगल ने 60 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। बिल्कुल, अदारों की जानिब से फैसलाबाद शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से इक़दामात का आगाज किया गया है, मगर फैसलाबाद PHA की जानिब से ताहाल खूबसूरती के हवाले से कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं भिजवाए जा सके। इस हवाले से अगर बात की जाए तो एक हफ्ता कबल सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से PHA फैसलाबाद को यह हिदायत की गई थी कि शहर की खूबसूरती के लिए 600 मिलियन तक के प्रोजेक्ट जो हैं उनकी डिटेल्स बनाई जाएँ और अरसाल की जाएँ ताकि उनकी मंजूरी के बाद शहर की खूबसूरती पर काम शुरू किया जा सके। लेकिन PHA फैसलाबाद की जानिब से ताहाल किसी एक प्रोजेक्ट के हवाले से भी पेपर वर्क जो है वो स्टार्ट नहीं किया गया। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से फैसलाबाद दौरे के दौरान ये कहा गया था कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुख्तलिफ पार्कों की अपलिफ्टिंग और शाहराहों पर मौजूद ग्रीन बेल्ट्स और सेंट्रल मीडियंस की सूरत हाल को बेहतर बनाने, नए पौधे लगाने, बच्चों के लिए नए तफरीही मौके क्रिएट करने के हवाले से 600 मिलियन तक के प्रोजेक्ट जो हैं उनकी तफसीलात भिजवाएं ताकि उनको मंजूर करवाया जाए। लेकिन इसके बावजूद PHA फैसलाबाद की जानिब से कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो भी ताहाल तैयार नहीं किया जा सका, ना ही पेपर वर्किंग स्टार्ट की गई है। PHA ज़राए का ये कहना है कि जल्द पेपर वर्किंग स्टार्ट की जाएगी और शहर के बड़े पार्कों समेत छोटे पार्कों के अंदर खामियां जो मौजूद हैं, कमियां जो मौजूद हैं, जिनमें लाइटिंग सिस्टम है, जिनमें वाशरूम का ना होना है, पानी का ना होना है, इन तमाम सूरत हाल पर जो है वो प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। ताहम एक हफ्ता गुजरने के बावजूद जो है PHA की जानिब से किसी एक प्रोजेक्ट पर भी पेपर वर्क स्टार्ट नहीं किया जा सका। वकास अहमद बेग अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वकास आपका। फैसलाबाद टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज से मुल्हिका फुटपाथ टूट फूट गया। कहीं स्लिपें टूट फूट गईं तो कहीं नाम की बाकी ना रहीं। शहरी कहते हैं अरसे दराज से फुटपाथ की हालत जूं की तूं है। तफसीलात जानते हैं उमर आंशा से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज से मुल्हिका फुटपाथ तबाहाली का शिकार है। कहीं पर फुटपाथ की सलेबें टूट फूट का शिकार तो कहीं से सलेबों का नामो निशान जो है वो ख़त्म होने लगा है। फुटपाथ मुकम्मल तौर पर जो है वो यहाँ पर मलबे का ढेर बनते दिखाई दे रहे हैं। खुला नाला जो है वो शहरियों को हादसात की दावत देने लगा है। कैमरामैन मलिक इरफान अगर आपको दिखाए तो कहीं पर सलेबें मौजूद हैं तो कहीं पर सलेबों का नामो मौजूद नहीं है। खुला नाला, उसमें भी कूड़े के ढेर जो है वो भी यहाँ से गुजरते हुए शहरियों को खौफ का सामना करना पड़ता है और शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि
पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ जो है वो बनाई जाती हैं, मगर फुटपाथ की सलेबें ना होने के बायस यहाँ से गुजरना जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा है कि कोई भी यहाँ से गुजरता हुआ फुटपाथ की सलेबें ना होने के बायस नीचे नाले में गिर सकता है, जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। और यहाँ से गुजरते हुए शहरियों को जब रोड पर चलना पड़ता है तो वो भी हादसे का सबब बन सकता है। और फैसलाबाद इंतज़ामिया को चाहिए कि फुटपाथ की सलेबें जो हैं वो मुकम्मल की जाएँ। यहाँ पर गटरों के ढक्कन जो हैं वो भी जहाँ से गायब होते दिखाई दे रहे हैं, मगर अरसा दराज से हालत ज़ार जो है वो जू की तू है, मगर कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि खुदारा इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और इसके सद्देबाब जो है वो किया जाए। उमर रांझा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर काम जारी। इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नाजियम पर काम की फिनिशिंग, वॉशरूम्स बन गए, बैरूनी दीवार मुकम्मल तैयार, टेबल टेनिस हॉल भी तैयार हो गया, स्क्वाश कोर्ट पर भी काम मुकम्मल होने के करीब। तफसीलात जानते हैं इस्लाम दुरानी से। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर काम जो जारी था वो तकमील को पहुंच रहा है और इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर काम मुकम्मल हो चुका है। इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में इस वक्त मौजूद हूँ जिस पर काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर पंखे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जबकि बेंचेस का यहाँ पर बहुत मसला होता था, नए बेंचेस जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं, जबकि एग्जॉस्ट फैंस जो है वो भी लगाए गए हैं। पेंट्स का काम मुकम्मल हो चुका है, नीचे की फिनिशिंग जो है वो भी कर दी गई है और साथ ही जो यहाँ पर वाशरूम्स का इशू हुआ करता था वो भी कंप्लीट हो गया। बैरूनी दीवारें मुकम्मल हो चुकी हैं, पेंट हो चुका है, जबकि टेबल टेनिस हॉल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा जल्द ही और जल्द इसका इफ्तिताह जो है वो भी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब स्क्वाश कोर्ट पर काम जारी है जो कि अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर काम जो है वो नवंबर में शुरू हुआ था और अब बताया ये जा रहा है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा और खेलों की सरगर्मियाँ यहाँ पर दोबारा से शुरू हो जाएंगी। ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में, यहाँ पर बैडमिंटन और दूसरे मुकाबला जात जो वो होते हैं जो कि अरसा दराज से रुके हुए हैं, अब दोबारा से खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल होती दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर काम जो है वो जारी है और जल्द तकमील हो जाएगा। मुतअद्दिद जगहों पर मुकम्मल भी हो चुका है, जिनमें टेबल टेनिस कोर्ट है, जबकि इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है। इसके अलावा दीगर जगहों पर भी काम जारी है जो कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा और खेलों की सरगर्मियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएंगी। इस्लाम दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगी बिजली के बायस सोलर का बढ़ता हुआ रुझान, फेस्को के तरसीली निजाम पर लोड का बोझ कम हो गया। जून में गुज़िश्ता साल की निस्बत लोड 700 मेगावाट कम हो गया। फीडर ट्रम्पिंग और प्लान लोड शेडिंग में भी कमी आ गई। एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि जून में गुज़िश्ता साल की निस्बत लोड 700 मेगावाट कम हो गया। फीडर ट्रम्पिंग और प्लान लोड शेडिंग में भी कमी आ गई। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में सोलर का जो इस्तेमाल है वो बढ़ने लगा है। सोलर के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से फेस्को सिस्टम को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है। फेस्को में इस वक्त 700 मेगावाट तक सार्फिन जो है वो सोलर से अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से फेस्को की जो डिमांड है उसमें वाज़ेह कमी सामने आई है। गुज़िश्ता साल जून में फेस्को की डिमांड 3000 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई थी और सोलर के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से फेस्को की जो डिमांड है वो इस वक्त 2200 से 2300 मेगावाट है। 700 मेगावाट तक डिमांड जो है वो फेस्को की सोलर पर मुंतकिल हो चुकी है, जिसकी वजह से फीडर ट्रिपिंग के जो वाकयात हैं वो भी कम हो चुके हैं और सार्फिन को उस तरह से बिजली की बंदिश का सामना नहीं है जिस तरह गुज़िश्ता साल डिमांड में इजाफा की वजह से और सिस्टम खराबियों की वजह से सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ता था। इसकी बड़ी वजह जो है वो सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। सोलर कंज्यूमर्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा है और इसी वाले से फेस्को हुकाम का ये कहना है कि फेस्को में डिमांड और सप्लाई का फर्क मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से प्लान लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं की जा रही है। अलबत्ता ट्रांसफार्मर खराबी या दीगर तकनीकी मसाइल की वजह से फेस्को की जानिब से बिजली जरूर बंद की जा रही है और सिस्टम खराबियों के वाकयात में बड़ी कमी जो है वो कसीर तादाद में कंज्यूमर्स का सोलर पर मुंतकिल होना है, जिसकी वजह से फेस्को का जो तरसीली निज़ाम है उस पर लोड जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत 700 मेगावाट कम रिकॉर्ड किया गया है। जी, गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 700 मेगावाट रिकॉर्ड कम किया गया है। अब ऐसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबाडेक सिंह की डिस्ट्रिक्ट जेल में बिजली का झटका लगने से कैदी जाम बहक होने का ये मामला है। जेल इंतजामिया के मुताबिक कैदी जेल में एलसीडी टीवी ठीक करते हुए हादसे का शिकार हुआ। एक बार अपडेट करते चलें फिर से कि टोबाडेक सिंह की डिस्ट्रिक्ट जेल में बिजली का झटका लगने से
कैदी जाम बहक होने का ये मामला है। जेल इंतजामिया के मुताबिक कैदी जेल में एलसीडी टीवी ठीक करते हुए हादसे का शिकार हुआ। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। ये वाकया गुज़श्ता शब अक्टूबर टेक्सिंग की डिस्ट्रिक्ट जेल में पेश आया, जहां पर जो है वो जेल इंतजामिया के मुताबिक कैदी मोहम्मद हबीब व मोहम्मद नबील जो कि मौजा शेर सिंह कमालिया का रहायशी था, जो कि बैरक में लगा हुआ जो एलसीडी टीवी था उसको मरम्मत करते हुए उसको बिजली का झटका लगा। इसके बाद जो है वो जेल इंतजामिया का ये कहना है कि उसको जेल अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो है वो उसकी हालत गैर होने पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि दौरान रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ गया। जिसके बाद जो है वो कैदी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया और यहाँ पर जो है उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की जानब से कैदी का पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और इस हवाले से जो है वो जेल इंतजामिया का ये कहना है कि वहाँ पर मौजूद कैदी जो है उनकी गवाही भी जो है उसमें शामिल की गई है कि यहाँ पर जो है वो ये कैदी जो कि एलसीडी टीवी ठीक कर रहा था वो जो है वो। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस के मिसाक सेंटर्स पर सर्विसेज की फराहमी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 43,633 अक़लियती अफराद ने इस्तिफादा किया। 42,565 अफराद ने सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया। आपको अपडेट करते चलेंगे पंजाब पुलिस के मिसाक सेंटर्स पर सर्विसेज की फराहमी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 43,633 अक़लियती अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। 42,565 अफराद ने सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया। ईद पर सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर सेंट्री वर्कर्स को फल मिल गया। गोजरा में अली एंड को रशीद अहमद कंसोर्शियम की वर्कर्स के एजाज में तकरीब। डेप्यूटी कमिश्नर नईम सिंधु, लीगी रहनुमा खालिद वड़ाइज, अकबर वड़ाइज, सीओ अली एंड को, मलिक एहसन और दीगर शरीक हुए। सेंट्री वर्कर्स में 10-10 हजार के चेक तकसीम किए गए। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, ईद ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से हमकिनार हुआ और सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर का करिया करिया कोना कोना मुकम्मल साफ हुआ। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खुसूसी तौर पर एजाज़िये का ऐलान किया गया और इसी सिलसिले में आज जो है वो गोजरा में अली एंड को रशीद अहमद कंसोर्शियम और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ताउन से हुस्न कारकर्दगी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और इसके साथ साथ गोजरा से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के इस तकरीब हुस्न कारकर्दगी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, और बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की क़यादत में सुथरा पंजाब जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से, आपको पता है कि पूरे पंजाब में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर जब हमारे वर्कर्स ने इतनी शदीद गर्मी के अंदर एक हुस्न कारकर्दगी दिखाई और शहर के जितने भी कोने थे और पूरे बल्कि तहसील को बड़ा साफ़ सुथरा और चमका दिया और किसी किस्म की आलाइशें जो है वो कहीं पे नज़र ना आई। और इस भरपूर सफाई मुहिम से जो है मुतासर होते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अनाउंस किया कि हमारे वर्कर्स को, हमारे जो फील्ड के हीरोज़ हैं, इनको ना सिर्फ ये कि एजाज़िया दिया जाए बल्कि सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ भी दी जाएँ। तो आज उसी सिलसिले में हम एक तकरीब यहाँ पे गोजरा में मुनक्किद की गई है, जिसमें हम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं, उनकी कारकर्दगी को सराह रहे हैं और उनको सर्टिफिकेट्स भी पेश कर रहे हैं। साहब यकीनन आपका हमारा शहर है और इस तरह कभी भी माजी में साफ नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे जो रियल हीरोज़ आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी गवर्नमेंट में आई है उसने तब्दीली लाई है, और जो आज मैडम मरियम साहबा का जो विजन है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का विजन है। लेकिन उस विजन पर अमल दरामद जो है वो मैडम साहबा ने कराया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं बतौर तहसील नाज़िम ही रहा हूँ, जो ये तब्दीली है यकीन करें किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया ये काम जो मैडम मरियम नवाज साहबा ने किया। मैं इन वर्कर को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पंजाब को सफाई के लिहाज से तब्दील किया और सफाई की, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल यही वजह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो गोजरा की सफाई को सराहा भी गया और इस हवाले से आज जो है वो तकरीब की मुनक्कद की गई। जी रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी ने कहर ढाया तो
दरख्तों की कदर से बेखबर शहरियों को साए का ख्याल आया। फैसलाबादियों की बड़ी तादाद ने नर्सरियों को रुख कर लिया। सायादार पौधों की तलाश, सुखचैन, अर्जुन, नीम और पकीन के पौधे तवज्जो के मरकज। नर्सरी मालिक का कहना है कि शहरियों की बड़ी तादाद आजकल पौधे खरीद रही है। तफसीलात बता रही हैं मरियम रजा। तो जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफा हो रहा है तो वहीं दरख्तों की अहमियत का भी एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं शहरियों ने नर्सरी में आकर मुख्तलिफ पौधों की खरीदारी शुरू की है और पौधे भी वो जो आगे चल के सायादार दरख्त भी बनेंगे और आपको गर्मी से भी बचाएंगे। वो कौन कौन से फूल हैं, कौन कौन से पौधे हैं जो इस मौसम के अंदर ज़्यादा खरीदे भी जाते हैं और वो साए की वजह भी बनते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ नर्सरी के मालिक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कौन कौन से फूल हैं जो लोग यहाँ पे खरीदारी भी करते हैं और आगे चल के उनका जो साया है वो लोगों के लिए आसानी का सबब बनता है। आजकल के मौसम में ज़्यादातर दरख्त सायादार लगाए जाते हैं जिसमें नीम, बकैन, पिलकन, सुखचैन वगैरह शामिल है। ये दरख्त लगाना एक साया ही नहीं, ये एक सुन्नत भी है और माहौलियात पे बड़ा असर इसका पड़ता है। दरख्त जितने भी हो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़े, जिस तरह गर्मी की शिद्दत को भी ये कम कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा लोगों की खरीदारी कैसी आ रही है इसके अंदर? लोग लगाते हैं दरख्त सायादार, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नर्सरियों का रुख किया हुआ लोगों ने। बिल्कुल, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ का रुख कर रही है ताकि इन पौधों को, इन दरख्तों को खरीदा जा सके जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले सालों के अंदर एक सायादार दरख्त बनकर न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाएगा बल्कि उसके साथ साया भी आपको देगा। जी, मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।